राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में जनता को भी सहयोग करना चाहिए। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी की है। जलालपुरिया के अनुसार डीजल पेट्रोल की बचत और डीएपी एवं अन्य खाद के समुचित उपयोग, विदेशी दौरे नहीं करने और वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। सर, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि सोना नहीं खरीदें, विदेश यात्रा नहीं करें और किसान खाद कम डालें, डीजल पेट्रोल का उपयोग सीमित करें, वर्चुअल बैठक करें, इस तरह की अपील की है। इससे बाजार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि इसमें अर्थव्यवस्था में कोई प्रभाव पड़ने वाला है? क्या कहना है? देश के प्रधानमंत्री ने कोई अपील जब करता है तो बहुत बिंदु की दृष्टि का सारे अध्ययन करने के बाद कोई भी जनता के लिए कोई दो शब्द निकालते हैं, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर किसी भी तरह की कोई भी जो जनता से अपील की है, अपील करने का अर्थ यही है कि आप अपने देश की अर्थव्यवस्था में मुझे सहयोग दें। अगर आपको सोने की आवश्यकता नहीं है, सोना ना खरीदें। अगर आपको यात्रा कोई अगर जब इमरजेंसी नहीं हो तो उसे ना करें। अगर आपको जितना देश की अर्थव्यवस्था में आप सहयोग कर सकें, आप मेरा करें, क्योंकि वो अपील कर सकते हैं। मानना ना मानना जनता के ऊपर है, चाहे उसमें आप हो चाहे मैं हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता उस अपील को बहुत ध्यान से करेगी और उसमें जो जितना संभव होगा। ये भी आप जानते हैं कि आज जनता अपना खुद का स्वार्थ भी देखती है। उसे कहीं बुकिंग टिकट की है, कहीं जाना है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, पूरी जनता सब समान होती है। जनता इस पर अपील पर, देश के प्रधानमंत्री की अपील पर ध्यान देती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है, तो वो भी हम जनता का सहयोग से ही बढ़ाया है। तो मैं समझता हूँ कि जनता इसमें सहयोग करेगी और इस पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव विपरीत नहीं पड़ेगा, अनुकूल ही पड़ेगा। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो उसके अनुयायी हैं और जो जनता के जो देश हित के व्यक्ति हैं, वो उसकी बातों को ध्यान से देखते हैं। चाहे कोई देश का हमारा प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री देश का एक प्रथम नागरिक होता है। अगर वो कोई चीज़ की अपील कर रहा है तो वो अपने लिए नहीं कर रहा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कर रहा है। सर, आपको लग रहा है कि अर्थव्यवस्था कुछ कमज़ोर हुई है, कुछ हालात कुछ नाजुक हैं, इस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील का इससे क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं? अच्छा, आप बताइए कि अर्थव्यवस्था अपन कमज़ोर कैसे मान लें? किसी भी तरह का कोई भी आपका चाहे जो देश की अर्थव्यवस्था के जो मापदंड होते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि कहीं भी पीछे नहीं है। इसलिए अपील का उसको विपरीत ना लें और अपील का लोगों को अध्ययन कर मनन कर उस पर ध्यान देना चाहिए और उसे स्वीकारना चाहिए। उधर व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने कहा कि अभी देश में कहीं भी महंगाई का असर दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही डीजल, पेट्रोल सहित सभी वस्तुओं की कीमत नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कई देशों में दरें बढ़ गई हैं, लेकिन भारत में अभी तक इसमें वृद्धि नहीं की गई है। महंगाई का दौर शुरू हो सकता है, जिस तरह से बात सामने आ रही है, डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ सकती है और दूध की भी कीमत बढ़ी है। जो पीएनजी डीजल पेट्रोल की 3 वर्षों से पेट्रोल जो बढ़ना चाहिए था, 3 वर्षों से कोई पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है। अब एक समय पर अगर कोई आवश्यकता अनुसार कोई परसेंटेज पर कोई चीज़ बढ़ती है तो जनता उसको स्वीकार करेगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि कोई इतना ज़्यादा बढ़े कि जिसमें जनता में हाहाकार मचे या जनता कोई उस चीज़ को गलत अर्थ कर दिया। सर, इस महीने में जो महंगाई दर वो डबल हो गई है। पहले 4.2 थी, अब 8.4 हो गई है। तो महंगाई दर तो डबल हुई है, कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई का आप जो इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्सों को मैं नहीं समझता कि मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे खाद्यान्न का हो चाहे अन्य चीज़ों का हो, समय अनुसार इंडेक्स जो बढ़ता है उस हिसाब से बढ़ना भी चाहिए। जो अगर मूल्य का कीमत है, चाहे डॉलर की है, अन्य चीज़ों को देखें तो समान भाव कैसे रह सकते हैं?